हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज डे 27 है हमारे प्री पार विद प्री पैक का। तो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं पॉलिटी के साथ। पॉलिटी का डे 3 हो गया अब दोबारा से हमारा राउंड 2 में। तो टारगेट टेस्ट हमारा पॉलिटी टेस्ट 2 ही है। वीडियोस जो आपने आज कोई भी नहीं देखना क्योंकि ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम वीडियोस में जो आपने पहले देखी हैं। एंड इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 31, 32 एंड 33 आपको आज करने हैं। तो जो चैप्टर 31 है वो रिलेटेड है सीएम के साथ। तो चीफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रा गौर से देखनी है, जैसे सैलरी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएम की एंड कौन डिसाइड करता है, एंड जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं सीएम के। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ टेन्योर ऑफ ऑफिस। तो वो कितना है, इज़ इट फिक्स्ड या फिर उसमें कोई ऐसे चीट है। ठीक है जी। इसके बाद चैप्टर नंबर 32 पर चलते हैं, वो है रिलेटेड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एडवाइस जो है बाय द सेंटर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू गवर्नर, क्या वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है एंड वो कैसे रेंडर कर सकते हैं जो हमारे सीओएम है। इसके बाद टोटल नंबर कितना हो सकता है मैक्सिमम, जितना जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसकी कुछ परसेंटेज दी हुई है, तो वो अपने ध्यान से देखना है। मोर ओवर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना ज़रूरी है। तो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए जिनमें होना ज़रूरी है। इसके बाद है एक कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी इन प्रैक्टिस है एंड जो यूके है उसमें कौन सी होती है। एंड लास्टली ओथ एंड सैलरी के बारे में इनकी भी आपको पता होना चाहिए कि इज़ इट डिसाइडेड बाय द गवर्नर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर या फिर सीएम, तो कौन डिसाइड करता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 33 है जो रिलेटेड है स्टेट लेजिस्लेचर से। तो यही कुछ थोड़ा सा बड़ा टॉप चैप्टर है, अदरवाइज काफ़ी छोटे चैप्टर्स हैं जैसे आपने नोटिस भी किया होगा। तो ये काफ़ी आपके पास अच्छा एक टाइम है कि जिसमें आप जो भी आपका बैकलॉग है उसको क्लियर कर सकते हैं। इसका आप देख लीजिए, जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल होता है उतना आप बैकलॉग क्लियर कर दें, क्योंकि इसके बाद फिर जब हम दोबारा करेंगे तो रिवीजन ही हो पाएगी। ठीक है। जिसके बाद हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो है लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उनके कॉन्टेक्स्ट में, कि क्या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनाया जा सकता है एंड इज़ इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकते हैं। ठीक है जी। एंड इसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम जो स्टेट असेंबली में मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं जो हमारे, वो कितने हो सकते हैं या होने चाहिए। एंड उसके बाद एक्सेप्शंस हैं कुछ स्टेट्स की, तो वो एक्सेप्शंस भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्टेट्स में उतने मेंबर्स नहीं बना सकते हम। दिल्ली भी एक एक्सेप्शन है फॉर दैट मैटर। ठीक है जी। इसके बाद फिर इलेक्शन कैसे होते हैं जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके लिए, एंड कौन कौन सी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रेजेंट हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद वेकेट कैसे कर सकते हैं सीट, या कैसे सीट वेकेट होगी। सपोजिटली एक पर्सन दोनों जगह पर मेंबर बन गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बन गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बन गया। एंड अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना है तो वो जो हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उसमें भी मेंबर चुन लिया गया है। तो वो एक जो हमने पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर भी एक पूरा ऐसे बड़ा एक सेक्शन दिया हुआ है इसी चीज़ को बताते हुए कि कौन सी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली फिर वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद स्पीकर एंड जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ एंड किसको कौन रिज़ाइन कर सकता है। अगर चेयरपर्सन को रिज़ाइन करना है तो क्या वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को देंगे या फिर डेप्यूटी चेयरपर्सन को या फिर स्पीकर को, किसको देंगे, ये सब चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑल्दो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है एंड राज्यसभा है वो एनालॉगस है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल
जो इलेक्शन है मेंबर्स में उनमें डिफरेंस है। एंड अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो ही चेयरपर्सन राज्यसभा होते हैं, लेकिन वो जब रिज़ाइन करते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। लेकिन जो चेयरपर्सन होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो डेप्यूटी चेयरपर्सन को ही देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो गवर्नर को रेजिग्नेशन नहीं देते। तो ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऑल्दो जो काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं हमारे पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स में, लेकिन ये कुछ छोटे छोटे कैवियाट्स हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में डिफरेंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू द बिल्स। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में ऐसे पूरे टेबल्स बना रखे हैं इस बुक में, तो वो आप ध्यान से देख लीजिए, उनको फॉलो कीजिए। इसके बाद असेंट ऑफ गवर्नर कौन कौन से बिल्स में लेनी होती है, एंड प्रेसिडेंट की असेंट भी कई ऐसे स्टेट के बिल्स हैं जिनमें प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। एंड उसके बाद फिर पोजीशन आपको जाननी है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव काउंसिल कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। जैसे हमने राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में भी ये सब चीज़ें नोटिस की थी, तो दोबारा से अब लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन पावरफुल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। सो इसके बाद ये तो रहा आपका आज का टारगेट। हम रिवाइज कर लेते हैं जो कल आपने पढ़ा है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रॉपर सिनेरियो फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। तो प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन से केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो पहला है हंग असेंबली का अगर केस है कि किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं आई। दूसरी है मॉल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है स्टेट में, तो क्या तब हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस है लेकिन इंटरनल सबवर्जन नहीं हुई, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से केस में जो है प्रेसिडेंट रूल लगेगा। यू कैन पॉज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वन ओनली। तो मॉल एडमिनिस्ट्रेशन के केस में इन चार्जेस के ऊपर करप्शन या मॉल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी बोल दीजिए आप, तो इन केस में आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। लक्ष्मीकांत ने काफ़ी क्लियरली चॉक आउट करके रखी हैं ये चीज़ें, कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जो इसमें लिखा हुआ है कि कौन से केस में इम्प्रॉपर माना जाएगा अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो। ठीक है जी। एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस है लेकिन इंटरनल सबवर्जन नहीं हुई। सबवर्जन मतलब कि अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट चल रही है, कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है पार्टी में इंटरनली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चल रही हैं। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबवर्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ही फेलियर होगा, तब तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस है लेकिन इंटरनल सबवर्जन नहीं हुई, तो प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। बाकी आप थोड़ा डिटेल में अगर आपने नहीं आंसर कर पाए इस क्वेश्चन को, तो दोबारा से एक बार रीविज़िट कीजिए उन चीज़ों को एंड ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऐसे मिस कर रहे हैं। तो इन डेप्थ थोड़ा ध्यान से धैर्य रख के पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे पॉलिटी में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके कारण पूरी जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाती है। ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय बाय।